नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू जो आपका आगामी एग्ज़ाम है 17-18 फरवरी को होने वाला है, इसमें दोस्तों हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ज़रूर इस वीडियो को एक बार पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्न पत्र के बारे में बात की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। यानी दोस्तों जो हिंदी खड़ी बोली है, इसका जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सौर सेनी। यानी जो हिंदी खड़ी बोली जो अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौर सेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में पूछा गया जो यूपी में होते हैं। आपके यूपी पेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले पाली आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो आपको याद रखना है, इसका क्रम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। यानी दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो अवयववाह होते हैं, इनकी दोस्तों जो संख्या होती है वो 2 होती है। आपको याद रखना। अगर बात करें दोस्तों कौन है, तो अंग और आह, इनको अयोगवाह कहा गया। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। यानी दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंठ ध्वनियों के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जो का और ख। यानी जो का वर्ग होता है, आपको याद रखना है, जो का वर्ग है ये कंठ ध्वनि कहलाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। यानी दोस्तों अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा का और गा। यानी किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। इन 4 ऑप्शंस में से नासिक के व्यंजन कौन है। तो दोस्तों वो है इयाँ। ठीक है। आपको याद रखना, जो इयाँ है इसे हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। यानी दोस्तों जो ए ऐ वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनको कंठ तालव्य कहा जाता है, क्योंकि ये कंठ और तालव्य से मिलकर इनकी ध्वनि होती है, तो इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। यानी दोस्तों हिंदी भाषा में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों मूलतः जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छह वर्ण किस योग से बना है। यानी दोस्तों जो छह वर्ण है ये किस किस के योग से मिला है। तो दोस्तों ये का और स मिलकर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही, आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ रही, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। आप किसी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। यानी दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो सभी को मालूम है 11 होती है। ठीक है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपको याद रखना है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? अयोगवाह कौन होते हैं? अंग और आह को अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि योगवाह क्या है। तो दोस्तों जो योगवाह है वो विसर्ग को योगवाह कहा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तालव्य व्यंजन को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। च वर्ग जो है, ठीक है, वो तालव्य वर्ग कहलाता है, केवल अणा को छोड़कर, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों य र ल व ये अंतः इस्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अंतः इस्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपके एग्जाम में संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो दोस्तों अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर जो ला है ये पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें प्रकंपित, तो र वर्ण जो है ये प्रकंपित वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वर्तनी के आपके एग्जाम में दो मिनिमम क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। एक तो बनना ही बनना, लेकिन 2 भी बन जाते हैं आपके एग्जाम, तो याद रखना। तो इसमें इन 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द सही है? तो दोस्तों उन्नति जो है ये सही होगा, उन्नति होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? उन्नति। ठीक है, आपको याद रखना, ये सही वर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा शब्द सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कुमुदिनी है वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, कुमुदिनी होता है। ठीक है, कुमुदिनी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों जो 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से ही संधि बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दयानंद जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो पूछा गया प्रयुक्त संधि क्या है, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। दोस्तों कपीस में, इसमें बताना कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों इसमें भी दीर्घ संधि होगी। अगर बात करें दोस्तों कपीस की संधि विच्छेद की, तो कपिधन ईस क्या हो जाएगा? कपिधन ईस। तो आपको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। दोस्तों जो पवित्र शब्द है इसमें जो संधि हुई है वो कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों जो पवित्र में जो संधि है वो है दोस्तों अयादि संधि। अगर बात करें इसके विच्छेद की, तो पोधन इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र। तो आपको याद रखना, इसमें अयादि संधि होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का दोस्तों सही संधि विच्छेद है वो इति धन आदि। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों जो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है वह है दोस्तों निधन अर्थक। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों इस सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो फरवरी में आपका एग्ज़ाम है 17-18 को यूपी पुलिस का, तो इसमें दोस्तों 100% पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो इसलिए आपको इनको बिल्कुल एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तो गायक का दोस्तों जो सही संधि विच्छेद होगा तो वो गय धन अक होगा। क्या होगा? गय धन अक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग दोस्तों क्या होता है? शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय वर्ड के यानी शब्द के बाद में लगता है। तो ये बात भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में या शुरू में किया जाता है। तो आपको याद रखना, जो उपसर्ग होते हैं इनको हमेशा शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं। तो दोस्तों जो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होगा वो क्या होगा? निर उपसर्ग होगा। क्या होगा? निर उपसर्ग। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है वो है 42 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है चिर। कौन सा? चिर उपसर्ग। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों जो पुरोहित में उपसर्ग है वो है दोस्तों पुरा है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरा है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दसमुख में कौन सा समास है। तो दोस्तों दसमुख में जो समास है वो बहुब्रीहि। दसमुख यानी 10 मुख के समान, अर्थात रावण। जहाँ पर मतलब जिस समास में किसी दूसरे यानी किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो आपको याद रखना, 10 मुख की बात की जा रही तो इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है 10 मुख हैं जिसके, क्या? 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। यहाँ अर्थात रावण की बात की जा रही। जहाँ किसी तीसरे यानी अन्य व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुरानन यानी 4 आनन है जिसके, अर्थात किसके? आप लोग बताइएगा। चतुरानन ब्रह्मा जी के भी 4 मुख हैं, ठीक है। तो वहाँ पर किसी तीसरे की बात की जा रही है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। तो आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30, सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कौन सा समास होगा। यहाँ पर जो अच्छा पुरुष है, यहाँ पर दोस्तों विशेषता की जा रही, मतलब आपकी जो विशेष, आप कोई पूछे कि वो लड़का कैसा है तो क्या है? ये कहें बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छा है ये विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ विशेषता बताई जा रही। तो यहाँ पर भी विशेषता, सुपुरुष का मतलब अच्छा पुरुष। तो जो अच्छा पुरुष है तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ विशेषता बताई जाती है तो वहाँ दोस्तों कर्मधारय समास होता है। तो आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, जो यूपी में जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, और आपके जो ये होते हैं लेखपाल का पेपर, इन सभी में जो क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए वो हमने दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर कर लिए। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका जो यूपीपी का एग्ज़ाम होने वाला 17 या 18 फरवरी को, इसमें 100% आपके इस वीडियो से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और फंसिंग ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसी तरीक़ा का जो बेहतरीन कंटेंट लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।